हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल करंट चार्ट के बेस पर क्या पैटर्न बना रहा है, क्या सेटअप बन सकता है, क्या वेव पैटर्न है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और क्या होने की संभावनाएं हैं, ये सब हम करंट चार्ट के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर 15 मिनट के। और क्योंकि हम ज़्यादातर एनालिसिस केवल 15 मिनट के बेस पर करते हैं ओके, तो जैसा कि आज मार्केट, ये एक इवनिंग स्टार था, ठीक है, जो कि लास्ट डे बना के गया था, फ्राइडे। ओके, और हम हर बार बात करते हैं या तो ये सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट इसके ऊपर है, और कोई भी कैंडल पैटर्न, लेट से मार्केट ऊपर ओपन हो गई, हम हर बार डिस्कस करते हैं डेली, कोई भी इवनिंग स्टार हो, कोई भी मॉर्निंग स्टार हो, अगर मार्केट उसका सपोर्ट ले रहा है और कोई पैटर्न ऊपर की तरफ बना रहा है, तो हम बात करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ही चलेगा, उसको सपोर्ट मान के। ठीक है, लेट से ये 50% का रिट्रेसमेंट इसका, जब मार्केट ऊपर ओपन हुई तो इसका ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं, ठीक है, कभी भी कोई भी 100% नहीं होता। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि ऊपर की तरफ कन्फर्म करे, ठीक है, ये एक सैंडविच की तरह बना, ठीक है, बुल सैंडविच, यहाँ पे कंफर्म हो गया। मार्केट क्योंकि रेंज में चल रही है, तो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट अभी कोई मोमेंटम में नहीं जा रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे रेंज में चल रही है, 100 पॉइंट चलती है, 125 पॉइंट, 150 पॉइंट, फिर वापिस आ जाती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, मतलब ऐसे रेंज में चल रही है। ठीक है, और कोई, मतलब केवल कैंडल पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मेरे मेरे कुछ सेलेक्टिव पैटर्न्स हैं, मार्केट उन्हें बना रही है, कोई ऐसा सेटअप या कोई ऐसा बिहेवियर फिलहाल नहीं कर रही जिससे कि क्लियर नज़र आए कि हाँ मार्केट डायरेक्शन लेने वाला है, डायरेक्शन ले चुका है। ठीक है, इसलिए अभी मार्केट रेंज में है और मोमेंटम में नहीं है। मतलब एक कैंडल में अचानक चाल आ जाती है, फिर पूरे दिन वहीं पे काम करता है। ठीक है, वो ये कि अगर आप उस कैंडल से पहले कोई कैंडल पैटर्न समझ गए हो तो आपको कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज मार्केट कुछ कंफर्म नहीं कर रही है, एक अचानक चाल आ जा रही है एक कैंडल की, फिर आप बैठ जाओ पूरे दिन। ठीक है, तो लगभग लगभग या तो रेंज में है या फिर एक ही चाल आ जाती है और फिर आप लगभग लगभग पूरे दिन उसी के अंदर काम करती रहती है। ठीक है, अब प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, कल की संभावनाएं क्या हैं। ठीक है, ये जो हमने एक इवनिंग स्टार पर किया, आज पूरे दिन इसके ऊपर काम किया और 2 बार सपोर्ट भी लिया ओपन होने के बाद। ठीक है, तो क्लोजिंग भी आज इसी के ऊपर देके गया है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ काम करना है, ठीक है, पहला तो मार्केट को इसके ऊपर सपोर्ट पे ओपन होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही अगर कोई कैंडल पैटर्न फिर से इसके ऊपर या सेटअप इसी के ऊपर मार्केट, ये जो सपोर्ट है इसी के ऊपर मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाता है कल या सेटअप, तो मार्केट ऊपर के जाने के चांस होंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं, अब ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मार्केट को इसके ऊपर निकलना, दिन में काम करते हुए, ठीक है, कल गैप अप ओपनिंग दे दे अचानक कि ये 2 कैंडल
आज अचानक से मार्केट गिर गई थी, कल अचानक से कल इसी के पीक पे इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, ठीक है, तो बात अलग है, वो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, 3 से 4 पॉसिबिलिटी जो ओपनिंग कंडीशन की हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, और ओपन होने के बाद हर कंडीशन में किस तरफ क्या डायरेक्शन बना सकती है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक तो यह है कि मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो और इसका सपोर्ट लेके कोई सेटअप ऐसा बनाए कि मार्केट जो ऊपर की तरफ बुल पैटर्न, बुल सेटअप कंफर्म करता हो, ठीक है। वो आपको सीखने होंगे, या तो किस कुछ भी मतलब बुक्स, कैंडल पैटर्न्स की, सेटअप्स की बुक्स, मुझसे, किसी और से जो सिखाता है पैटर्न सेटअप्स, ठीक है। सब अपने अपने ट्रेडिंग के कुछ सेटअप्स बनाते हैं जब वो काम करते हैं, ठीक है, और उन्हें फॉलो करते हैं। कभी 2 दिन में बनते हैं, कभी 4 दिन में बनते हैं, और उसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके सपोर्ट पे कोई सेटअप या पैटर्न बनाता है बुल कंफर्म करते हुए, तो मार्केट में ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसे ब्रेक करना बिना मोमेंटम के, यानी कि कोई कैंडल जो यहाँ तक आएगी, इसको इसे 50% को और इसके लास्ट पॉइंट के आसपास टच करेगी, ठीक है, वो मोमेंटम के साथ इसे ब्रेक करते हुए निकल जानी चाहिए। अगर इसे टच करने के बाद मार्केट इसके अंदर क्लोज हो गया, तो जिस तेजी से मार्केट यहाँ से नीचे आया है, अगर सेकंड टाइम भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो इससे भी तेज, ठीक है, इससे भी तेज तरीके से मार्केट यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी, रेंज में नीचे ओपन हो नीचे की तरफ, और यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेगा तो ये नीचे की तरफ बाद में ब्रेक करेगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल डायरेक्ट ये 24,745 के नीचे ओपन हो जाए, तब तब ये जो सपोर्ट है 24,767 का, इसके नीचे मार्केट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर इसके नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, 745 या इसके नीचे, तब ये 24,767 रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके नीचे कोई भी, फिर से मैं बता देता हूँ, बेयर पैटर्न, ठीक है, या सेटअप कोई भी जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या आपने सीखा हुआ हो, वो अगर लगता है, तो इसका मतलब है कि जो पॉसिबिलिटी है वो डाउन ट्रेंड की बढ़ जाएगी, और मार्केट की पॉसिबिलिटी है ये जो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, हो सकता है कि कल इसे ब्रेक कर दे, ठीक है, जिस तेजी से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। वही फिर दूसरा, अगर जो कैंडल जो मोमेंटम के साथ मार्केट अगर इसका सपोर्ट लेके, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, अगर वहां पर सपोर्ट लेके कोई भी बुल पैटर्न बन रहा है या बियर पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब है वो फिर से काम करेगा। जो कैंडल मोमेंटम के साथ आ रही है, वो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनना चाहिए जो कि रिवर्स को कंफर्म करता हो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे टच करके वो हैमर बन गई कैंडल, या यहाँ पे टच करके इंडिविजुअल मेकिंग बना के मॉर्निंग स्टार बन गया, तब ये फिर इसकी प्रो जो चांसेस हैं इसके सपोर्ट के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर लेट से किसी ने यहाँ पे टच किया और यहीं पे क्लोज हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा कैंडल पैटर्न नहीं बनता, तो अगली कैंडल उसे ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो पेशेंस का जो और डिसिप्लिन का जो काम आता है वो यहीं पे ही आता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी और आपका डिसीजन डिसिप्लिन काम आता है कि मान लो सपोर्ट पे आ गया, अब आपको डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि मार्केट को पता है 10 में से 6 बंदे 7 बंदे कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुन चुके हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा या सपोर्ट लेगा। अब मार्केट जो कर चुकी होगी यहाँ पे, आपको उस पर ट्रेड करना है, उसमें भी पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो सक्सेस रेशियो है, ठीक है, कि
लेट्स से यहाँ पे ब्रेक करते हुए मॉर्निंग स्टार बन गया, जरूरी नहीं है कि वो 100% काम करेगा, वो मॉर्निंग स्टार भी ब्रेक हो सकता है। तो हम हमेशा रूल्स और डिसिप्लिन की बात करते हैं कि कोई चीज अगर बन चुकी है, वो उसके बाद भी ब्रेक हो रही है, तो आपको बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके रूल लिखे होने चाहिए। हम रूल्स के ऊपर इसलिए बात करते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी ये होगी। तीसरा ये है कि मार्केट, ये जो अचानक मार्केट गिरी है, इसका केवल एक ही चांस है कि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो या तो मोमेंटम के साथ एक कैंडल इसे ब्रेक करती हुई चली जाएगी, यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाना चाहिए जो नीचे की तरफ कन्फर्म करता हो, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी इसके ब्रेक होने की, या तो मार्केट जो तीसरी पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो, और इसी के ऊपर कोई फिर से मार्केट सपोर्ट ले, कोई कैंडल पैटर्न बनाए, और फिर अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये जो 24,971 का मार्केट ने टॉप बनाया था, ठीक है, 4 सितंबर को, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, मार्केट इसे ब्रेक करने के जो चांस है वो हाई होंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस ये जो इवनिंग स्टार बनाया है यहाँ पे आज, इसे ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट 24,970-71 को ब्रेक करके इसके ऊपर, मतलब ब्रेक करेगी, कितने ऊपर जाएगी, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, ये कंफर्म नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो जाएगा अगर ये ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन ऑप्शन डिस्कस किए हैं कि रेंज में ओपन होता है, इसके नीचे ओपन होता है तो यहाँ सपोर्ट लेगा, रेंज में ओपन होता है तो यहाँ रेजिस्टेंस लेने के कैसे चांस है, किस तरीके से, किस पैटर्न के साथ ले सकता है, और अगर इसे ब्रेक करना है या ऊपर जाना है तो तीसरी पॉसिबिलिटी गैप अप ओपनिंग की है, ठीक है। तो हमने तीन पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस की है, प्लस किस तरीके से काम कर सकता है ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हम केवल करंट पैटर्न, करंट चार्ट के बेस पर पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है। कोई भी बंदा केवल अपने रूल, अपने डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ सकता है, और वो उसका अपना डिसीजन होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, लगभग लगभग पैटर्न सेम है। इसमें ये जो हमने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पर रिट्रेसमेंट लिया है, ये यहाँ पे इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, ये जो इसका हाई है आज का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम अगर यहाँ पे सपोर्ट के साथ ओपन होता है तो मार्केट इस की जो पॉसिबिलिटी है पैटर्न के साथ इस रेजिस्टेंस पे जाने की रहेगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 53,733 और ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, मार्केट इसके आसपास जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके चांस होंगे अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, 54,111 के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाती है 9:30 या उसके बाद, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होंगे कि मार्केट इस जो मॉर्निंग स्टार है जो यहाँ के आसपास आके चेक करना होगा कि वो कैसा पैटर्न बनाएगी, ठीक है। तो आपके डिसीजन, आपके रूल्स के बेस पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कहीं और से सीख रहे हैं, रूल बनाइए, प्रोसेस बनाइए, उसे 100% मतलब फॉलो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मार्केट काम कर सकता है, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।